आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th का जो मैथ है न्यू एनसीईआरटी बुक का 5वां चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का हम लोग जो है प्रश्नावली 5.2 का जो है आज 19 नंबर और 20 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग जो है इसमें सॉल्व करेंगे। और ये हमारा जो है वीडियो लेक्चर कौन सा होगा, तो ये हमारा वीडियो लेक्चर होगा 12वां वीडियो लेक्चर होगा। ठीक है, 11 इससे पहले हो चुका था, ये जो है हमारा 12वां वीडियो लेक्चर है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे 12वां ये वीडियो लेक्चर हमारा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है आज 19 नंबर और 20 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं 19 नंबर का जो है क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो 19 नंबर के क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 का मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। ठीक है, उसके बाद जो है और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका जो है वेतन जो है 7000 रुपया हो जाएगा। यानी कि सुब्बा राव नाम का कोई व्यक्ति है जिसने जो है 5000 से अपना मासिक वेतन आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष जो है उसका मासिक वेतन जो है 200 रुपया जो है बढ़ते जा रहा है। तो कितने वर्ष में, किस वर्ष में उसका वेतन जो है 7000 हो जाएगा। हम मान लेंगे n वर्ष में 7 वर्ष हो जाता है, तो हम n का मान निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक एपी हम यहाँ से पहले बना लेंगे। जो एपी हमारा बनेगा, एपी क्या बनेगा देखिए यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का हल देके। तो देखिए यहाँ पे पहले 5000 रुपया था। ठीक है, 5000 के बाद यहाँ पे एपी बनेगा ना, ये एपी बनेगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे एपी हमारा बनेगा क्या, एपी हमें निकलेगा 5000 रुपया था। उसके बाद अगले वर्ष क्या हो जाएगा, 5200 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले वर्ष क्या हो जाएगा, 5400 हो जाएगा। इसी तरह से जो है ये जो है आगे चलते रहेगा। कहाँ तक, तो 7000 एक समय आएगा जो हो जाएगा 7000 हो गया। ठीक है, तो कितने वर्ष में ये 7000 रुपया हुआ है उसी को हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एपी तो बना लिए। अब एपी जो बन गया तो इसका प्रथम पद ए क्या आएगा, ए हमारा 5000 रुपया हो सकता है, 5000 रुपया होगा। उसके बाद इसका सारांतर डी कितना कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे, अर्थात A2 माइनस A1 करेंगे ना। अगले पद में से पिछले पद घटाएंगे, अगला पद है 5200 रुपया माइनस 5000। तो यहाँ से हमें डी कितना आएगा, तो डी आ जाएगा 200 रुपया, डी आ गया। उसके बाद एन जो है निकालेंगे कितने वर्ष में हो जाएगा, और ए एन भी मालूम है। यहाँ पर देखिए ए एन हमें कितना दिया हुआ है, अंतिम पद 7000 ये मालूम है। तो ए एन का लेकिन हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए एन का हमें फॉर्मूला पता है कि ए एन बराबर हम जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है, तो ये ए एन का फॉर्मूला है। ए एन क्या फॉर्मूला, ये बैठा दिए यहाँ पर, और इसके बराबर किसके है, ये बराबर है किसके, 7000 के ये बराबर है। तो 7000 के बराबर यहाँ पे रख दिए। ए का मान जो है यहाँ पे दिया हुआ है 5000 रुपया, 5000 रुपया लिख देंगे। फिर एन तो निकालना ही है, तो एन को एन ही रहने देते हैं, एन ही रहने देते हैं, इंटू डी। डी कितना है, तो डी जो है 200 गुना 200 कर लेंगे, और ये बराबर होगा किसके, ये 7000 के बराबर होगा। ठीक है, तो आगे इसको हम अब सॉल्व करेंगे। और तो ये 5000 प्लस में रहेगा तो माइनस में, इधर क्या बच गया, इधर एन माइनस का 1 इंटू 200 बचा, और ये 7000 जो है पहले से है। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर ये 2000 जो है यहाँ पे 5000 जो है प्लस में था, तो इधर आएगा क्या बनेगा, माइनस में। तो ये 5000 क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ से एन माइनस 1 इंटू 200 है ना, बराबर क्या बचेगा, 2000 रुपया। 5000 में से
7,000 में से 5,000 को घटा देंगे, 2,000 बचेगा। तो यहाँ से n-1 इंटू बराबर क्या बचेगा यहाँ पे, ये देखिए 200 गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से 2,000 बटे 200। अब यहाँ पर जो है ये कटेगा तो काट देंगे, ये जीरो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, और यहाँ से 10 से ये कैंसिल हो जाएगा 10। तो यहाँ से n-1 कितना आ गया, 10 आ गया। अर्थात n बराबर क्या आएगा, 10। ये 10 प्लस में रहेगा तो प्लस बन जाएगा ना, तो n बराबर क्या आएगा, 11। अर्थात 11 वर्ष में यहाँ से n का मान हमने निकाल लिया। n का मान कितना आ गया, तो n का मान जो है, ये n का मान क्या आया, n का मान जो है 11 आया है। अर्थात 11 वर्ष में सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर होगा, 7,000 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख भी सकते हैं, अतः 11 वर्ष में वेतन 7,000 रुपया होगा। 11 वर्ष में वेतन क्या हो जाएगा, 7,000 रुपया हो जाएगा। तो ये 19 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद जो है 20 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये आखिरी वीडियो लेक्चर है प्रश्नावली 5.2 का। उसके बाद जो है आगे क्वेश्चन नहीं है, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है 5.3 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन बोला है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में वह 1.75 बढ़ाती गई। यदि वे सप्ताह में उसकी बचत 20.75 हो जाती है तो n ज्ञात करना है। बस वही क्वेश्चन है, यहाँ पे कंटिन्यू उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से इससे पिछले वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किए हैं। तो देखिए पहले सप्ताह 5 रुपया है, उसके बाद यहाँ से पहले एक एपी बना लेंगे, देखेंगे यहाँ से एपी देखिए हमें एपी क्या आएगा, एपी हमें बन जाएगा, एपी 5 रुपया पहले है, 5 के बाद जो है 1.7 रुपया बढ़ जाएगा अगले सप्ताह, तो ये हो जाएगा 5 1 6.75 बढ़ जाएगा। उसी तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा कहाँ तक, तो ये 20.75 तक बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस जब एपी मालूम है तो इस एपी से हम क्या सब निकाल सकते हैं, ए डी और एन निकाल सकते हैं। एन तो मालूम नहीं है लेकिन ए एन मालूम है, क्योंकि अंतिम पद तो यही ना होगा। तो यहाँ पर देखिए ए हमें मालूम है, ए कितना है, 5 है। उसके बाद इसका डी क्या हो जाएगा, तो डी इसका डी क्या होगा, तो डी तो जितना बढ़ रहा है कंटिन्यू कितना बढ़ रहा है, 1.75 बढ़ती जा रही है, तो 1.75 हो जाएगा। और ए एन मालूम है, ए एन कितना दिया हुआ है, ए एन जो है ये है 20.75। ठीक है, उसके बाद ए एन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है ए एन का, और ये बराबर होगा किसके, तो ये 20.75 के बराबर होगा। ए का मान हमें मालूम है 5 है, तो 5 रख देंगे। ठीक है, प्लस एन तो मालूम नहीं है तो एन को एन ही रहने देते हैं, माइनस 1 इंटू डी, डी का मान तो मालूम है, यहाँ पे डी का मान मालूम है, डी है 1.75 बराबर होगा ये किसके, तो 20.75 के। अब ये 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, अर्थात n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान अभी रहने देते हैं, यहाँ पे गुना में कर लेंगे 1.75। ठीक है, और ये 5 प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो 20.75 माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बचेगा, तो यहाँ से n माइनस 1 बराबर क्या होगा, 15 पॉइंट, अच्छा इंटू भी है ना, इंटू 1 पॉइंट और इंटू में 1.75, और ये बराबर होगा किसके, तो ये बराबर हो जाएगा 20.75, 20 नहीं 15 पॉइंट ना, 15 पॉइंट घट के जो आया है
ये बराबर होगा घट के 15.75 के, क्योंकि घटेगा ना, तो ये घटा दिए। यहाँ से हमें 20.75 में, यानी कि 20.75 में से 5 प्लस में रहेगा तो घटेगा, क्योंकि प्रथम पद जो है मालूम था। अब यहाँ से n-1 बराबर क्या होगा, ये गुना में इधर रहेगा तो भाग में 15.75 भागा होगा किसके, 1.75 के, ठीक है, 1.75 ही है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको दशमलव से दशमलव उड़ा देते हैं, ठीक है। अब ये 5 बार में शायद कटेगा, ठीक है। इसको देखते हैं, 175, 100 कितना है, 100 नीचा में 175 है ना, 175 को अगर हम 5 से गुना कर देते हैं तो 5 से नहीं 3 से, 5 से लगेगा, हाँ 5 से लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये कितना बार में ये डिवाइड होगा। 5 से पहले दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहले जो है हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से करेंगे, 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15, 1 0 और 15 पचे 75, तो नहीं यहाँ पे एक ही अंक उतरेगा ना, 300, एक ही अंक उतरेगा ना, यहाँ पे 0 नहीं देना है, तो एक मर्तबा लगाएंगे, अब 25 315 होगा। 5 से गुना 315 बार में कटेगा, ये 5 से काटे, इसको काटेंगे, 5 तिया 15 और यहाँ पर बचेगा 2 पचे 25। अब ये कितना बार में कटेगा, 35 जो है डायरेक्ट कटेगा, या लगता है नहीं कट रहा है, यहाँ पे 315 को 5 से लगाए थे ना, 25 5 2 7 5 तिया 15, ठीक तो है, 15 75, ठीक है। अब यहाँ पे 35 से डिवाइड, फिर 5 से काट देते हैं, 5 से तो कटना चाहिए, 5 से ये कटेगा, तो यहाँ से 5 7 35 7 और यहाँ 5 से फिर काटेंगे, 315 को 5 से काटेंगे ना, तो 315 को जब हम 5 से काटेंगे तो ये आएगा 56 30 और 5 तिया 15 और ये फिर 7 से कट जाएगा, 9 7 63, अर्थात यहाँ से n-1 बराबर कितना आया है, ये 9 आया है, तो n बराबर क्या आएगा, 9 1 10, अर्थात n का मान हमें निकालना था, यही क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो n का मान हमें पूछ रहा था, तो n का मान हमने निकाल लिया, n का मान कितना आया, n का मान आया है 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इस प्रश्नावली में 20 क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन को जो है हम लोग जो है एक एक करके सॉल्व किए हैं। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।